नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार मिश्र, प्रधानाचार्य सेंट थॉमस इंटर कॉलेज शाहगंज जौनपुर काशी का निवासी हूँ और आज कवि हूँ, कवि हृदय हूँ। इसलिए इस विश्व कविता दिवस पर अपनी जो मन में उद्गार हैं वह आप सुधी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि कविता एक ऐसा विषय है जो हमारा कहते हैं आदि कवि। तो हम जब कविता की बात करते हैं तो मुझे याद आता है, आप अपने आदि कवि की याद आती है और आदि कवि वाल्मीकि को मैं उन्हें आज इस कविता दिवस पर पुनः स्मरण करता हूँ कि उन्होंने कितनी सहज और स्वाभाविक ढंग से एक क्रोच पक्षी को देख करके अपने उद्गार जो व्यक्त किए थे कविता में कि माँ निषाद त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रोच मिथुनादेकं वधीय काम मोहितम। हे क्रोच पक्षी, तुमने जो इस युगल पक्षी के क्रोच पक्षी के युगल जोड़े में से एक को मार दिया है, इसलिए तुम कभी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकोगे। कितनी सहज बात कही थी। और इसी बात को हमारे जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं पंत जी, वह कहते हैं कि आह से उपजा होगा गान, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो कविता एक ऐसा विषय है जो उसको अगर व्याख्यायित किया जाए तो हम कितना शब्द इकट्ठा रखें, कितना करें, वह थोड़ा लगता है। फिर भी मैं अपनी इस कविता शीर्षक पर अपनी कविता लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। कविता गीत गुनगुनाना, कविता गीत गुनगुनाना सहज स्वाभाविक है। इसमें लय है, एक क्रम है, तरंग है। जीवन स्वयं एक कविता है, जीवन स्वयं एक कविता है। पद्य है, गद्य तो बहुत बाद में आया। जीवन स्वयं एक कविता है, पद्य है, गद्य तो बहुत बाद में आया। प्राचीन हमारे आख्यान, पुराण, ग्रंथ पद्यमय है। कविता को पढ़ा नहीं गुना जाता है, कविता को पढ़ा नहीं गुना जाता है, हृदयंगम किया जाता है। मन को छूती है कविता, मन को छूती है कविता, स्पंदित करती है कविता। कविता को